हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको जो है उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड आपके जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपके उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल में आ सकते हैं। तो इन सभी के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप जो है इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का जो है पहला पेपर हमने जो है सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो है फॉरेस्ट गार्ड का दूसरा पेपर यानी जो शिफ्ट 2 का आपका हुआ था उसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं पहले आपके जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपकी बंटी जो है किस विधा की रचना है। यानी आपकी बंटी एक क्या है, उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपकी बंटी कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा। तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बंटी जो है एक आपका एक उपन्यास है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है शुद्ध वाक्य एक ढूंढना है। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो इनमें से सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है अनेकों दिया गया है। ठीक है, अनेक जो अनेक शब्द है ये एक बहुवचन शब्द है, तो इसमें आप अनेकों नहीं कर सकते हैं। अनेक जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। ठीक है, तो जो आपके कुकुरमुत्ता रचना है ये जो है इसके रचनाकार आपके कौन है, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरजा कुमार माथुर। तो जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये आपके जो है काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सरोज की बात करें तो सरोज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। अम्बुद, नीरज, जलज। तो इसमें से देखिए सरोज हो गया, नीरज हो गया, जलज हो गया, ये आपके जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अम्बुद जो है ये आपका जो है बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अम्बुद शब्द की बात करें तो यह बादल का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पे जो है अम्बुज दिया रहता, अम्बुज रहता तो ये आपका जो है जरूर आपका जो है कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसके रचनाकार आपको बताने हैं, मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाव चंद जोशी या विष्णु प्रभाकर। तो इसके सही राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी जी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगर हम खड़ी यहाँ पर खड़ी हिंदी की बात करें यानी खड़ी बोली की जो बात करें तो ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, तो ये आपकी जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने आपको जो है पिछली बार जो फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसमें भी जो है भाषा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन दिया गया था। आपका आई थिंक जो है बघेली दिया गया था कि बघेली कौन सी उपभाषा की है। तो बघेली जो है आपकी पूर्वी हिंदी की थी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैंने आपको जो है ABC से इस टाइप से वहाँ पे आपको समझाया था। तो आपको जो है 5 उपभाषा की जो आपकी 5 उपभाषा है उसकी जो है 18 जो भाषाएं हैं उनको जो है जरूर यहाँ पे जो है पढ़ के जाना है। यहाँ से जो है आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल स्वर नहीं है। ओ ई, यहाँ पे देख सकते हैं ओ ई, री या आई। ठीक है, तो इनमें से अगर हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर बेसिकली आपके ओ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया आपका। ये आपके जो है मूल स्वर आपके कहलाते हैं। तो ये चारों जो है मूल स्वर होते हैं। इनसे उत्पन्न जो बाकी स्वर होते हैं उनको जो है यहाँ पे मूल स्वर नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। जो टिप्पण होता है आपका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका टिप्पण होता है इसका मुख्य उद्देश्य जो है मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो जो आपकी देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। ये बेसिकली किस प्रकार की है, वर्णात्मक, अक्षरात्मक, शून्यात्मक या रोमन। तो जो आपकी हिंदी की लिपि है ये आपकी जो है वर्णात्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ या और
स्वास्थ्य शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम बेसिकली यहाँ पे जो है सरकारी पत्र यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। ठीक है, एक अर्थ वाला आपको जो है शब्द यहाँ पे पूछा गया है। तो आपने सुना होगा एकार्थी, ठीक है, समानार्थी, इस प्रकार के आपके जो है शब्द आपने सुने होंगे। तो कर, गंगा, गुरु, धन। ठीक है, तो इसमें से अगर हम यहाँ पे एकार्थी शब्द की बात करें तो जो आपका गंगा है ये आपका जो है एकार्थी शब्द यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन कर की बात करें तो कर जो है कई प्रकार के कर हो गया, टैक्स हो गया। ठीक है, इसको जो है कई प्रकार रूप से हम जानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु को भी जो है कई रूपों से यहाँ पे गुरु के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक तो गुरु हो गया शिक्षा देने वाला, या हम किसी से कुछ सीखते हैं वो भी गुरु हो गया। ठीक है, तो इसके जो है विभिन्न अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। धन की बात करें तो धन बेसिकली पूंजी हो गया आपका। ठीक है, कोई चीज़ है आपके पास वो आपका धन है। ठीक है, तो इस प्रकार के धन के, गुरु के, कर के जो है बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। लेकिन जो गंगा है, गंगा जो है नदी है। ठीक है, तो इससे जो है एक अर्थ यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ठीक है, तो जो आपका उत्पत्ति है इसके आधार पर जो है शब्दों के भेद आपके किस प्रकार से है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आपका हो गया रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो जाएगा। नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो जो आपका इत्यादि है इसका संधि विच्छेद की बात करें तो इति, धन, आदि जो है इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, इति प्लस आदि, तो इसमें जो है यण संधि आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो के बाद यो आ जाता है। ठीक है, यादि, इत्यादि ये हो जाता है। तो इसमें यण संधि है। आपने जो है संधि वाली वीडियो देखी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की बात करें अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या अनंत्याक्षरी। ठीक है, तो यहाँ से जो है शुद्ध शब्द आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अंत्याक्षरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो ये आपकी जो है उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका राजभाषा का प्रयोग मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, तो जो आपका राजभाषा है उसका प्रयोग बेसिकली किस में किया जाता है। विधायिका में किया जाता है राजभाषा का प्रयोग, कार्यपालिका में किया जाता है, न्यायपालिका में भी किया जाता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द की बात करें खेत, दाहिना, किसान, आज्ञा। ठीक है, तो यहाँ जो तत्सम शब्द बेसिकली उसको बोला जाता है जो आपके संस्कृत के समान शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो आज्ञा है ये आपका जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, खेत को यहाँ पे जो है क्षेत्र बोलते हैं, दाहिने को, ठीक है, किसान हो गया, इन सभी के जो है आपके ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की बात करें जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वाक्य से रिलेटेड आपका जो है हर क्वेश्चन एक आपका एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सरल वाक्य हो गया आपका, संयुक्त वाक्य हो गया आपका, और मिश्र वाक्य हो गया। बेसिकली ये तीनों टाइप आपको जो है पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य बेसिकली उसको कहते हैं जो है कोई भी दो वाक्य और हो गया, इसलिए हो गया, तो हो गया, लेकिन हो गया, इस टाइप से बीच में जुड़े हुए होते हैं। तो आपको वो ढूंढना है। यहाँ पे सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। ठीक है, तो ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज़ खरीद सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो कॉमा है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो ये आपका एक मिश्र वाक्य है। तो ये ये आपका जो है एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कवि को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इनको जो है एक भारतीय आत्मा का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। ठीक है, यानी सबसे सही कहावत है। तो इसमें जो है सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने अभी जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए हैं। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। यहाँ से जो है आपका उत्तराखंड और जीके स्टार्ट हो जाएगा। तो निम्न में से लामण गीत संबंधित है। ठीक है, तो लामण गीत के बारे में आपको बताना है कि ये जो है किससे संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जो है प्रेम गीत से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो जितने भी आंसर हैं आपको बताए जा रहे हैं ये सभी जो हैं ऑफिशियल आंसर की के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। तो नैनीताल की बात करें तो सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये आपके जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, रावण की तपस्थली बैरासकुंड स्थित है। तो ये आपका जो है चमोली जिले में हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घाट से आगे जो है बैरासकुंड आपका आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? उच्च किस्म की पैदावार हेतु, ठीक है, किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला है, मुंड और सब्बर नाम की जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, कोल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, निम्न में से 2019 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आपका जो है ग्रेटा थुनबर्ग, अमितोन हैदर, जियान मेई को या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, निम्न में से लुप्त संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 4 की बात करें तो ये 4 का वर्ग आपका जो है 16 होता है और 2 का वर्ग आपका जो है 4 होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 4 20 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा, 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 26 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वासुकी ताल स्थित है। ठीक है, वासुकी ताल की बात करें तो केदारनाथ के निकट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता, ठीक है, ये तस्वीर है, इसके जो फादर है मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो इसके जो पिता हैं मेरी माँ के, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है उसकी माँ का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राम की लड़की यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो ये जो है श्यामला ताल के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। ठीक है, तो लोथल की बात करें तो ये आपका जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो धनुष तीर्थ की बात करें तो श्रीनगर गढ़वाल को जो है धनुष तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शनल आंसर की में ये आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतम युग है। तो ये आपका जो है पोर्ट सईद तथा तैफिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। ठीक है, यानी युद्ध से संबंधित जो आपका जय घोष होता है, ठीक है, जिससे युद्ध करने आगे जाते हैं। तो ये आपका जो है जय बद्री विशाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है। तो ये आपका जो है मैथ कहलाता है। अगला आ जाएगा, निम्न में से कौन सी उच्च संस्था की स्थापना जो है 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था को शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी? तो जो आपका नाबार्ड है, ठीक है, जो आपका नाबार्ड है, इसकी स्थापना जो है आपका जो है 1982 में करी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो जो आपका अस्कोट था वो राजधानी कहाँ की थी? तो ये जो है कत्यूरी राजवंश की राजधानी आपकी अस्कोट थी। अस्कोट आपका जो है पिथौरागढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, डच्चों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। तो कौन सी जगह जो है डच्चों ने अपने पहले उद्योग केंद्र की स्थापना की थी? तो ये आपका जो है चिंसुरा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा करने का श्रेय जाता है? तो जो आपका प्रताप शाह जी थे, इन्होंने जो है सबसे पहले अपने नाम पे जो है शहर बसाने की परंपरा का यहाँ पे शुभारंभ किया था। ठीक है, इन्होंने जो है प्रतापनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो जो आपका समताप मंडल होता है, यहाँ पे जो है आपका जो है तापमान जो है एक समान रहता है, यानी स्थिर रहता है।
नेक्स्ट आ जाता है अलगोजा बजाया जाता है। तो जो आपका अलगोजा होता है ये बेसिकली मुंह से बजाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा अलगोजा जो पाइप जैसा लंबा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना करी गई थी। तो ये आपका जो है 11 जनवरी 1952 को की गई थी। नेक्स्ट है केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को जो है आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था। तो ये आपका जो है 11 मार्च 2014 को जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी आपकी जो है ये योजना जो है कब शुरू की गई थी। तो ये आपके जो है 1977-78 में शुरू करी गई थी। अगला है एकीकृत उद्योग नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तरकाशी जनपद को जो है श्रेणी ए के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये आपके जो है राधाकृष्ण माथुर जी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये आपके जो है मालाबार से चुने जाते हैं, ठीक है। मालाबार आपका जो है केरल में होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इंडिया जो है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। अगला है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का जो है वनस्पतिक नाम है, ठीक है। तो जो आपका रिंगाल है इसका वनस्पति नाम क्या है। तो इसका जो वनस्पति नाम है किम्नो सा फल काटा जो है इसका वनस्पति नाम यहाँ पे हो जाएगा। अगला है राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। कोई राम है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर कोई आएगा तो दाएं घूमेगा तो 10 किलोमीटर यहाँ पे चलता है, ठीक है। पहले 12 चला, फिर 10 हो गया आपका, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर इधर को जाएगा 12 किलोमीटर। अब राम आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से जो है यहाँ तक कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से जो है ये आपका 10 डिस्टेंस है, ये भी आपका जो है 10 किलोमीटर। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, ठीक है। तो ब्रांडिस गेट इसका जो है प्रवेश द्वार का नाम है। अगला है एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ठीक है। अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, इस तरह से आपको जो है काउंटिंग लिखते जानी है और आप जो है 24 तक लिखेंगे, उसके बाद जो है आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 156 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। तो जब भारत सरकार थी इसने जो है किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी 2007 में दी थी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 2006 की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका रविवार था, और जो आपका 1 जनवरी 2010 की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। आप जो है लीप ईयर कैलेंडर वाला आपने पढ़ा होगा। तो लीप ईयर जो है अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे 365 दिन होते हैं, ठीक है। 7 से जो है इसको डिवाइड करते हैं, तो जितना आएगा उसके बाद उसमें जो है उतना जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं आराम से। अगला है गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो है कुंवर सिंह नेगी को हातिम ताई कहा जाता है गढ़वाल का। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा जो है बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो जो आपका 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम का, उसके द्वारा जो है यहाँ पे बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 61 की बात करें, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है गंगोत्री नेशनल पार्क आपका हो जाएगा, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का आपका जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ये कहाँ पे है आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जो है चमोली जिले में। राजा जी की बात करें और जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जो है, तो जो आपका कार्बेट है ये आपका हो जाएगा आपका पौड़ी प्लस नैनीताल जिले में, ठीक है। और राजा जी की बात करें तो राजा जी आपका हो जाएगा देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखने हैं। और यहाँ पे गंगोत्री मैंने आपको बता दिया, नंदा देवी आपको बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसकी बात करें तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल में स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है।
तो ये आपका जो है सर हेनरी रैमजे को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके हेनरी रैमजे जी थे, ये आपके जो है इनको नैनीताल में स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है। अगला है शिन्यू मैत्री 2019 क्या है? तो ये आपका जो है भारत और जापान की वायुसेना के बीच जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड आपका कब हुआ था? तो ये आपका जो है 30 मई, ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, 30 मई 1930 को आपका हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपके टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल जी थे, उन्होंने जो है निहत्थे जो जनता थी उन पर जो है गोली चला दी थी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका PQRS कैरम खेल रहे हैं, पी जो है आर और एस, PRS जो है क्यू के साझेदार हैं। SR के दाईं ओर बैठा है पश्चिम की ओर मुख करके, तो क्यू जो है दिशा के मुख किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो जो आपकी गंगा नदी है इसको जो है 4 नवंबर 2008 को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आपका बन सकता है। अगला आ जाएगा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो ये आपका जो है कृष्ण प्रथम ने आपका बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका बनता है। अगला है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो जो आपका उत्तराखंड वन विकास निगम की बात करें तो इसका गठन आपका जो है 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। नेक्स्ट आ जाएगा निम्न में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के समीप है? तो जो आपका कोलकाता नगर है ये आपका जो है कर्क रेखा के समीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो उच्च हिमालयी चारागाह होते हैं इनको बेसिकली बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है OPEC का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है रानीखेत में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का कालक्रम है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। अगली बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसमें जो है पंडित हरगोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगला है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है मध्यवर्ती को समाप्ति, ठीक है, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों को उच्चतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1916 में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो जो आपकी वन समस्या थी इनको जो है समाप्त करने के लिए यहाँ पे जो है कुमाऊं परिषद या कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है 24वें जलवायु परिवर्तक प्रदर्शन सूचकांक में यानी CCP रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त है, 11वीं रैंक आपकी प्राप्त है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2021 की बात करें तो 2021 में भारत को यहाँ पे जो है 10वीं रैंक यहाँ पे मिली है। ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम बना। तो ये आपका जो है 4 अप्रैल 2016 को बना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा कोई तोता, ठीक है, कोई तोता है वो काला नहीं है और सारे कौवे काले हैं। तो इस आधार पर जो है सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी कौवा जो है तोता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ठीक है, तो जो अलकनंदा और धौलीगंगा का जहाँ पे संगम होता है इसको बेसिकली यहाँ पे विष्णुप्रयाग के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या है। ठीक है, तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो लुप्त संख्या की बात करें तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 30। तो उत्तराखंड में कुल जो विधानसभा थी वो आपकी जो है 30 यहाँ पे थी। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से तो 25वें अक्षर के जो 25वां अक्षर है, ठीक है, XYZ जो आपका Y है, तो यहाँ से जो है 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो 13वां अक्षर होगा वो आपका जो है L यहाँ पे आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
तो इसकी लेखक की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी आपके इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है ग्राम्या है। ग्राम्या क्या है एक, तो ग्राम्या की बात करें जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण और आजीविका संवर्धन योजना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन है, ये आपकी जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। निम्नलिखित में से अनाथ शक्ति आश्रम किस जिले में है, तो ये आपका जो है बागेश्वर जिले में है, ठीक है, कौसानी के पास में। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कौन सा अधिकार सम्मिलित है, ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है, तो इसमें जो है 16 मुट्ठी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2005 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है, ठीक है, क्योंकि कुमाऊं से ही होते हुए ये कैलाश मानसरोवर के पास वहाँ पे जाती है, ठीक है, यात्रा। नेक्स्ट है आवृत्ति आयत और चित्र का मान जो है ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बहुलक का यहाँ पे जो है अधिकतम उपयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, तो ये किसको प्राप्त हुआ था, ये पंडित नैन सिंह रावत जी को यहाँ पे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 का तृतीय संस्करण जो है आयोजित हुआ था, तो ये आपका जो है कहाँ आयोजित हुआ था, इसकी बात करें तो कोच्चि केरल में आपका जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो इसको जो है गोस्थल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है कितने समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो है 16 समांतर चतुर्भुज आपके होते हैं इस आयत में। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है सेलाकुई में स्थित है, ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका मुगल साम्राज्य के पतन के हेतु कृषि संकट का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इरफान हबीब ने जो है इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जितने भी जो है उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आपको दोस्तों कनिष्ठ सहायक के मैं आपको अभी जो है कनिष्ठ सहायक के जो 2 पेपर हुए थे उन दोनों पेपरों को आपको जो है सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम जो है वीडियो के 3 पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।